बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कारफोर जा रहे हैं मंथली ग्रॉसरी के लिए। बच्चों को हमने घर पे ही छोड़ा था और बस चाय पी के तो चले गए हम लोग। और बच्चों से बोला था, बच्चे कार्टून देख रहे थे, उनको मिल्क वगैरह दिया कि ब्रेकफास्ट जो है हम लोग आएंगे तो इकट्ठे मिल के करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं जब कार्टून्स देखते हैं तो वो उनको लैपटॉप के सामने बिठा दो तो उनको और किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती। तो थोड़ा सा इत्मीनान था। और वैसे भी बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम हो या मिस कर रहे हो हमें तो फ़ोन कर लेते हैं लेकिन उनको ले जाने का हौसला नहीं था अभी। तो जी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी के लिए। आज फ्राइडे है और यूएई में फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, इसलिए आपने जो ग्रोसरी करनी होती है, जो घर के काम करने होते हैं, वो भी आप फ्राइडे वगैरह को ही करते हैं। जिस तरह यूरोप या पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में फ्राइडे आपका वर्किंग डे होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सीन है अरब ममालिक में। तो अभी हम कैरिफोर में जा रहे हैं, हमने कुछ चीज़ें वहाँ से बाय करनी है। और चूँकि पेंडेमिक है तो हमने क्या ये देखिए, ये मास्क लगाया हुआ है, ये ग्लव्स हाथों में पहने हुए हैं। और इस वक्त अभी मॉर्निंग है और मॉर्निंग में थोड़े ट्रैफिक भी कम है और उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ लोग भी थोड़े कम होंगे, तो हम जल्दी सुबह सुबह ग्रोसरी कर लेंगे। वैसे तो ऑनलाइन की ऑप्शन भी है, लेकिन ऑनलाइन का यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर आप एक दफ़ा ऑर्डर करते हैं तो एक तो उसमें जो है कोई 25% आलमोस्ट उसमें डिलीवर नहीं होती चीज़ें, वो कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है या उनके पास मौजूद नहीं होती। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन डिलीवरी के लिए अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो मे बी आपको 2 वीक्स के बाद आपको डिलीवरी मिले। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है यहाँ पे यूएई के अंदर। और मेरे ख्याल में ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है, अगर लोग इसमें आए डिलीवरी के बिज़नेस में तो ये एक अच्छा बिज़नेस आप इससे कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने बाय करना होता है, उनके लिए एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें उनको डिलीवरी टाइम पे नहीं मिलती और फिर उनको सफ़र करना पड़ता है। तो इसी वजह से, इसी चैलेंज की वजह से आज हमें बाहर निकलना पड़ रहा है ग्रोसरी के लिए। वैसे हम पूरी एहतियात करते हैं कि अपना घर से बाहर ना निकलें, बच्चे हमारे घर में ही हैं और बस हम जा रहे हैं। तो देखें अब वहाँ पे जाके क्या सीन मिलता है और कैसे हम कर सकते हैं, क्या रश है या ज़्यादा। वैसे सड़क से तो यही लग रहा है, अगर आप देखें तो रोड्स पे ज़्यादा जो है वो कार्स वगैरह नहीं है इस वक्त, अभी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये चीज़ डिपिक्ट कर रही है कि वहाँ पे भी ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन ये सर्टनली कुछ कहा नहीं जा सकता। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही प्लान करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं जिस तरह हम करते हैं कि सुबह सुबह जाके अर्ली मॉर्निंग ग्रोसरी कर ली जाए ताकि रश से बचा जा सके। और जब सारे लोग अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो फिर रश भी अर्ली मॉर्निंग में ही हो जाता है। ये अभी देखें जी, कॉर्नर शॉप ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज के लिए आ सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप व्यू कर सकते हैं, आप बीच पे जा सकते हैं, आप यहाँ पे नहा सकते हैं बीच पे जाके। अभी कुछ लोग आए हुए हैं सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वॉक के लिए, कुछ लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, लोग निकल रहे हैं बाहर और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और अल्लाह करे इंसानियत के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हों ताकि लोग दोबारा अपनी रूटीन की तरफ आ सकें, अपने कामों की तरफ आ सकें, अपने सेहत को बेहाल कर सकें। लेट्स गो फॉर द बस। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी थोड़ा पोल्यूशन भी कम हुआ है, लोग घरों में रहे हैं तो उसकी वजह से आप कितना साफ़ मौसम, कितना साफ़ है का जो है बिल्कुल आसमान साफ आपको दिखाई दे रहा है और दूर तक आप देख सकते हैं। और उसके साथ जहाँ तक बात है कॉर्निश की, तो कॉर्निश भी आपको बड़ा एक निखरा सा लग रहा है। और जब आप इतने टाइम के बाद आते हैं तो वैसे भी आपको एक अजीब खुशी होती है और आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है। ग्रीनरी भी काफ़ी है।
कॉर्निश वैसे ही काफ़ी ग्रीन है माशाल्लाह। हाँ, कॉर्निश पे ग्रीनरी भी माशाल्लाह काफ़ी है। और फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे क्लीनलीनेस का भी काफ़ी ये ख्याल रखते हैं, और इस वजह से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जैसा कि हम अपने होम कंट्री में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस इतनी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और आप देखें कितना साफ़ सुथरा है, कितना खूबसूरत है, कितना ग्रीन है। और अगर आप वाटर देखें तो बिल्कुल नीलगों वाटर है इस वक्त। एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। मैं कहता हूँ ये एक कुदरत का हसीन मंजर है। कुदरत का भी और फिर इंसानों की मेहनत का भी। हाँ जी, इंसानों की भी डेफिनेटली इसमें मेहनत है, और इसमें इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको यूएई की जो गवर्नेंस, बहुत बेहतर गवर्नेंस है यहाँ पे। और स्पेशली जो अबू धाबी है, अबू धाबी में तो बहुत एक्सीलेंट किस्म का निज़ाम है। हर चीज़ इन ऑर्डर है। कोई यहाँ पर आपको फ्लॉ नज़र नहीं आते, कोई आपको चैलेंजेस नज़र नहीं आते। अपने टाइम पे अभी पेंडेमिक के दौरान जब सारे लोग घरों पे थे, तो इन्हें जहाँ जहाँ पे रिपेयर रिक्वायर्ड थी वहाँ पे इन्हें अपनी रिपेयर मुकम्मल कर लिए। तो दैट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव लीडरशिप। दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाट वर्ल्ड नीड। ये लोग एक्चुअली अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है बस वो कहता है मेरा पेट भरे, बाकी बेचारे। हाँ, हमारे यहाँ लोग काम नहीं करते। एक तो प्रोफेशनल नहीं है और काम नहीं करते, और उसके अलावा सिंसियरिटी नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो है वो, काफ़ी सारे लोग इनकम्पिटेंट भी हैं और सिफारिशों पे कोटा बेसिस पे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर यही रिज़ल्ट है आपके सामने। और ये दूसरी तरफ इत्तेहाद टावर है, इत्तेहाद टावर्स। सकते हैं यहाँ से तकरीबन आप पहुँचने वाले हैं मरीना मॉल। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक पार्किंग इनने बंद की है, और एक एक जगह पे आप पार्किंग कर सकते हैं। सारी पार्किंग में ऐसे ही है, ये एक स्पेस छोड़ के तो दूसरी जगह पे आप पार्क कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं मरीना मॉल एंट्रेंस की तरफ, लेकिन कारफोर वाली एंट्रेंस उधर से नीचे से बंद थी अभी, लेकिन ये मेन एंट्रेंस ओपन थी बिकॉज हम लोग तकरीबन 7:45 बजे पहुंच गए थे। सॉरी 8:45 बजे, तो 8:45 बजे तक जस्ट मेन एंट्रेंस ही ओपन थी
लाइक कोई भी उनके एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं या जो भी आना चाह रहा है वो मेन एंट्रेंस से आ रहा था, बाकी सारे गेट्स बंद थे। तो हम भी मेन एंट्रेंस से ही एंटर हो गए। बाकी अभी सारा कुछ बंद था, इवन कारफोर भी बंद था बिकॉज अभी 10 मिनट रहते थे 9 बजने में। तो बस हमने मॉल के कॉरिडोर्स ही देखे। ये अभी सारे जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो ही आ रहे हैं, बाकी बायर्स तो अभी कोई भी शायद हमारे जैसे कोई इक्का दुक्का ही थे और तो कोई भी नहीं था। चलिए नीचे जाते हैं और देखते हैं कि नीचे कितना सा रश है, कोई आया भी है अभी कि नहीं आया। हाँ जी, नीचे जाकर भी अभी तक कोई भी नहीं आया था। तो बस फिर हम मॉल के कॉरिडोर्स में गुजरे। मैंने सोचा था कि शॉपिंग करते हुए फुल शॉपिंग का व्लॉग बनाऊंगी, लाइक मंथली ग्रॉसरीज में हम लोग क्या क्या लेते हैं। लेकिन एक तो इससे ये हो रहा था कि टाइम बहुत लग रहा था, और दूसरा कब और लोग भी ऑब्वियसली शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप सबको कैप्चर नहीं कर सकते। कुछ लोग जो होते हैं वो इसको माइंड करते हैं। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी देर बनाया, और जब देखा कि ये इतनी देर लग रही है तो बच्चे भी ऑब्वियसली घर पे थे, तो थोड़ी सी फ़िक्र भी होती है कि बच्चे कुछ उठ ना जाएं। ऑब्वियसली बच्चे हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से इत्मीनान से बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है। तो इसलिए मैंने सारे का तो नहीं बनाया, लेकिन थोड़ी सी देर जितना मैंने थोड़ा सा बनाया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो छोड़ मैंने इसलिए दिया था कि ये फिर काफ़ी लंबा हो रहा था, लाइक एक एक चीज़ ऑब्वियसली वो तो तब तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि आप एक एक चीज़ को कैप्चर करें, फिर दूसरे लोग भी ना आ रहे हों। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा बनाया, लेकिन एंड पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं मंथली ग्रॉसरीज़ में क्या कुछ लेती हूँ। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग हो गई है। तो अब आलमोस्ट टाइम हुआ है 10:30 बजे दिन मॉर्निंग के। तो अब घर जाते हैं, जाके देखते हैं बच्चों को और नाश्ता वाश्ता करते हैं। ये वापस जाते हुए जब वहाँ से हम निकले कारफोर से तो रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। और ऑब्वियसली लेकिन यहाँ पे ये है कि लोग SOPs का खुद बहुत ख्याल रखते हैं। लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए तो थे, लेकिन बहुत कम। और दूसरा ये था कि जैसे ही आप मॉल से बाहर निकलते हो तो शदीद गर्मी का एक जो है ना वो बबूका पहले तो चेहरे पे पड़ता है, और एक दफ़ा तो बंदे के होश जो है वो गायब होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे शदीद गर्मी होती है। और बहुत शदीद धूप उस टाइम इतनी तो नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना, गाड़ी की तरफ पार्किंग में। ये देखें, ये लोग अपने बच्चों को लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने शील्ड्स और ग्लव्स सारा कुछ पहनाया हुआ है। बच्चों को भी मुसीबत पड़ेगी, और अब ये अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कितने ईयर से अब ये हमारे साथ रहनी है और हमें ये सब कुछ फॉलो करना है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन बड़ा मुश्किल है, लाइक आप पहले फ्रीली मूव कर सकते थे सारा कुछ, लेकिन अब जो है आपको फुल मास्क और ग्लव्स और शील्ड्स पहन के निकलना है बाहर। तो अल्लाह ताला माफ़ करें हमें और इस बीमारी को जल्दी जल्दी ख़त्म करें, आमीन। ये हम अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं। शॉपिंग तो हो गई, लेकिन बच्चों के बगैर ऑब्वियसली बंदा बड़ा ही, एक तो ख़ुद को भी फील होता है अकेला अकेला सा, और दूसरा सारा ध्यान इवन ग्रॉसरी करते हुए भी सारा ध्यान बच्चों की तरफ ही रहता है कि अब क्या कर रहे होंगे, अब क्या कर रहे होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इस तरह से आपके होते तो है नहीं है कि फैमिली या फ्रेंड्स, और इन हालात में तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते कि आप किसी को कह दो कि बच्चों का ध्यान रखें। तो बस बच्चों को भी अपनी अमान में दे के ही आते हैं। अल्लाह ताला सब के बच्चों की हिफाजत करे, आमीन। लेकिन बाहर इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सारे हालात ठीक हों तो फिर बच्चों को साथ ही लेके आएँ। लेकिन अभी तो बिल्कुल हौसला नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो कभी किसी एक चीज़ को हाथ लगा लेते हैं, कभी दूसरी चीज़ को,
ख़ुद तो बंदा एहतियात करता है, लेकिन बच्चों से करवाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो कह रहे हैं कि स्कूल सितंबर में ओपन हो रहे हैं, तो मुझे तो भी यही फ़िक्र है कि अगर स्कूल सितंबर में ओपन होते हैं तो बच्चे तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते ये SOPs का ख्याल, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तो देखें, अल्लाह ताला बेहतर करें और हमारी मदद करें, आमीन। वापसी पे हमें ऑलमोस्ट सारे सिग्नल ही ग्रीन मिले थे, जस्ट एक आध कोई रेड मिला था, बट वो ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से हम जल्दी जल्दी पहुंच गए थे। कोई नहीं इतनी देर लगी, जस्ट 15 मिनट्स में हम घर वापस पहुंच गए थे। सिग्नल्स बंद हो तो फिर तो देर लगती है, बट अगर सिग्नल्स सारे ग्रीन मिले आपको, फिर ऑब्वियसली जल्दी पहुंच जाते हैं। ये सारा कॉर्निश रोड, ये एक साइड पे थे इसके ग्रीन बेल्ट, और बस ये वो एरिया है जहाँ पे आना हमें कभी बड़ा पसंद होता था, और हम लोग वीकेंड पे ज़रूर आया करते थे, बिकॉज़ मेरे बच्चों को सी साइड बहुत पसंद है, तो उनको तो बीच में जान होती थी कि हर वीकेंड पे बीच तो ज़रूर जाना है। तो हम लाइक ये पेंडेमिक से पहले भी हम अर्ली मॉर्निंग आया करते थे, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो सुबह जल्दी जाग जाते हैं, इवन वीकेंड पे भी। तो बस फिर यही होता था कि वीकेंड पे जाग के तो आके 1-2 घंटे पार्क्स वगैरह में गुजार के, तो उसके बाद घर जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। लेकिन अब तो इंशाल्लाह फिर आएंगे, ये सारा कुछ ये पेंडेमिक जो है एंड होता है और हालात ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह। चलें जी, ये देखें किस कदर ग्रीनरी है, माशाल्लाह। और इतने शदीद मौसम में इन लोगों ने कितना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, लाइक आप कह ही नहीं सकते। अगर गाड़ी में बैठे देखो तो आपको लगता ही नहीं है कि बाहर इतना शदीद मौसम होगा ग्रीनरी देख के, लेकिन गाड़ी से निकलो तो फिर पता चलता है कि कितनी शदीद गर्मी है। बहुत अच्छा ये लोग मेंटेन रखते हैं हर चीज़ को। गर्मी तो पाकिस्तान में भी बड़ी होती है, बट मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी यहाँ पड़ती है। शायद जो पीक आवर्स होते हैं गर्मी के, उसमें हम घर में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन यहाँ पे तो लाइक 9-10 बजे शदीद किस्म की गर्मी शुरू हो जाती है, और फिर सारा दिन गर्मी का, और शाम को भी कहीं 7-8 बजे मगरिब के बाद जाके बंदे को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि शायद थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, वरना वो भी बहुत तपश होती है। लेकिन देखें इतनी गर्मी में भी और इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद इन्होंने कितना मेंटेन किया हुआ है। ये है जी हमारी मंथली ग्रॉसरी, जिसमें शैम्पू, हैंड वॉश, बाकी ड्राई फ्रूट्स और योगर्ट और मिल्क वगैरह तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हम लोग बकाला से भी मंगवाते हैं जब विद इन द वीक्स, बट वहाँ से भी ले आए थे, लाइक जितना वो चले उतना तो चलाएं। और ये मैंने ब्लैक एंड डेकर का एयर फ्रायर लिया है, इसका भी इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करूँगी मैं आपके साथ। इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया था, नाश्ता चूँकि लेट किया था इसलिए दोपहर का खाना गोल किया, और रात के खाने में हमने बुफे डिनर किया। इवनिंग में ही खाया था तकरीबन 6 बजे, तो केक बेक कर लिया था, साथ में मैंने चिकन स्टिक्स और पोटैटो स्टिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सा डिनर प्लस लंच। आज की अच्छी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अच्छी बात आज की ये है कि अगर ऐसे बुरे हालात में भी आप और आपकी फैमिली महफूज है और आपको हर चीज़ मुयस्सर है, तो इसमें आपका कमाल नहीं है, ये आपके रब का कर्म है जो आपके ऊपर है। तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ दे, आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।